Good evening, dear students. Welcome back to my channel Rajkiran Pharmacy. And today my topic is histamine. Histamine acts as a autocoids. What is autocoids? Autocoids is a local hormone and self healing. यानी इन्हें हम लोकल हॉर्मोन्स भी कॉल कर सकते हैं ऑटोकॉइड्स को, और इट मीन्स सेल्फ हीलिंग. ऑटो मीन्स सेल्फ, कॉइड मीन्स हीलिंग. हिस्टामिन इज ए मीडिएटर ऑफ हाइपर सेंसिटिविटी फिनोमिना. हाइपर सेंसिटिविटी क्या होती है? एलर्जिक रिएक्शंस कॉल्ड हाइपर सेंसिटिविटी एंड टिश्यू इंजरी रिएक्शंस. हिस्टामिन मेनली प्रेजेंट इन एनिमल टिश्यूज एंड प्लांट टिश्यूज. ठीक है, यहाँ तक हमें याद रखना है हिस्टामिन क्या है. एलर्जी के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, सब्सटेंस को कॉल करेंगे हिस्टामिन. इसीलिए हम एंटी हिस्टामिनिक ड्रग्स देते हैं कोल्ड वगैरह में, क्योंकि हमें एलर्जी की वजह से कई बार क्या होता है, कोल्ड होता है. इसलिए हम एंटी हिस्टामिनिक सिट्राजिन, क्लोरफेनामिन, आपने देखा हो तो कफ सिरप में भी क्या होता है, डाइफेनहाइड्रामिन होता है, क्योंकि वो भी हमारी एलर्जी की वजह से होती है. एंटी हिस्टामिनिक ड्रग्स क्या करती है? कंट्रोल द सिम्टम्स ऑफ हिस्टामिन. टिश्यूज रिच इन हिस्टामिन मेनली कहाँ प्रेजेंट होगा हमारा हिस्टामिन? स्किन, गैस्ट्रिक, intestinal, lungs, liver, placenta, some biological fluids, platelets, leukocytes, basophils, etc. ये जो मैटर है ये डिप्लोमा के बच्चों के लेवल का है. हालांकि बी फॉर्म वाले भी कर सकते हैं, इतना उनके लिए भी सफिशिएंट है, बट आप लोगों को एक्स्ट्रा बुक में से भी करना पड़ेगा, क्योंकि नोट सिर्फ आपको ये गाइड करेंगे, जो वीडियोस हैं इनसे गाइडेंस मिलेगा. आपको बहुत ज़्यादा डिटेल चाहिए तो इसके साथ आपको बुक भी रेफ़र करनी पड़ेगी, बट जो मेन पॉइंट्स हैं, बेसिक पॉइंट्स हैं, वो मैं अपनी वीडियो के थ्रू आपको कंप्लीट या कवर करा दूंगी. सिंथेसिस ऑफ हिस्टामिन. हिस्टामिन सिंथेसाइज फ्रॉम हिस्टिडिन बाय हेल्प ऑफ हिस्टिडिन डीकार्बोक्सिलेज एंजाइम. अब हिस्टिडिन से हमारा हिस्टामिन सिंथेसाइज हो गया. उसके बाद सिंथेसिस के बाद हमें क्या करना है? स्टोर करने की ज़रूरत है. स्टोर कहाँ पे होगा? ये हमारा मास्ट सेल. मास्ट सेल के अंदर स्टोर होगा. मास्ट सेल के जो ग्रैन्यूल्स होंगे वहाँ पे स्टोर होगा, बट अकेले नहीं, प्रोटीन्स और हेपेरिन के साथ स्टोर होगा. हिस्टामिन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है. हेपेरिन हमारा क्या है? एंटी कोगुलेंट, इन विट्रो एंड इन विवो एंटी कोगुलेंट. इस पर होता है नेगेटिव चार्ज. अब मास्ट सेल रप्चर होती हैं तो वहाँ से हिस्टामिन रिलीज होता है. जब हमारी क्या होती है? एलर्जी या अस्थमा होता है. तो ये रप्चर कैसे होती हैं? आप देख रहे हो कि मास्ट सेल के ऊपर वाई शेप में स्ट्रक्चर है, जिसे हम एंटीबॉडी कॉल करते हैं. When foreign substance enter into body, then these attach with the antibodies and मास्ट सेल रप्चर. और मास्ट सेल रप्चर होंगी तो उसके अंदर जो भी सबस्टांस हमारा प्रेजेंट होगा, यानी हिस्टामिन भी होगा, ल्यूकोट्राइंस होंगे, सबस्टांस पी वगैरह, वो सब हमारा क्या हो जाएगा? बाहर की साइड लीक हो जाएगा. तो अभी स्टोरेज की बात आती है तो स्टोर कहाँ पे होगा हिस्टामिन? मास्ट सेल में. और मास्ट सेल में हिस्टामिन प्रोटीन और हेपेरिन के साथ कॉम्प्लेक्स बना के ही स्टोर होगा. नेक्स्ट आता है रिलीज ऑफ हिस्टामिन. ये मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ. हिस्टामिन हो या एनी न्यूरोट्रांसमीटर, हमारा कोई भी, जैसे एसिटाइलकोलिन हो गया, मोस्टली जो इनका रिलीज होता है बाय हेल्प ऑफ एक्सोसाइटोसिस. एक्सोसाइटोसिस में क्या होता है? सोडियम आयन है वो, उसकी वजह से जो ग्रेन्यूल है उसमें डीपोलराइजेशन, यानी वो कॉन्ट्रैक्ट होगा तो उसके अंदर जो मटेरियल है वो बाहर की साइड रिलीज हो जाएगा. सेकंड आता है कैल्शियम. हमेशा क्या करते हैं? CAMP के लेवल को इंक्रीज करते हैं. एंड CAMP और जो कैल्शियम का आपका लिंक है वो आपको मेरी रिसेप्टर वाली वीडियो से क्लियर होगा, तो यहाँ पे मैं वो डिटेल नहीं करूँगी. यहाँ पे हमारा हिस्टामिन से CAMP का क्या रिलेट है? इंक्रीज CAMP लेवल इनहिबिट द हिस्टामिन रिलीज. नेक्स्ट आता है रिसेप्टर्स ऑफ हिस्टामिन. मेनली H1, H2, H3 एंड H4 रिसेप्टर होते हैं, बट यहाँ पे हमारी बात H1 रिसेप्टर मेन होता है हमारा एलर्जी के लिए. तो यहाँ हम सिर्फ दो रिसेप्टर की बात करेंगे, H1 रिसेप्टर एंड H2 रिसेप्टर. H1, H2 रिसेप्टर. H1 रिसेप्टर मीडिएट एक्शन ऑफ हिस्टामिन ऑन स्मूथ मसल, एंड H2 का जो मेन हमारा होगा वो गैस्ट्रिक एसिड सिक्रेशन से रिलेट होगा. ठीक है, इसीलिए हम एंटी हिस्टामिनिक में H2 ब्लॉकर्स देते हैं.
एंड एंटीहिस्टामिनिक ड्रग्स ब्लॉक द H1 रिसेप्टर एक्शन या H1 रिसेप्टर बाइंडिंग ऑफ हिस्टामिन विद H1 रिसेप्टर. Pharmacological action of histamine. In rat or rabbits, histamine produced vasoconstriction, and in human, histamine produced vasodilatation. And vasodilatation की वजह से हमारे दो रिस्पॉन्स आ रहे हैं यहाँ पे. थ्रॉबिंग हेडिक. थ्रॉबिंग हेडिक होता है जब कभी आपने देखा कि आपको हेडिक हो रहा है और जैसे आपके फोरहेड की पल्स हैं उनमें स्ट्रेच हो रहा है, उसको बोलते हैं थ्रॉबिंग हेडिक. सेकेंड आता है फ्लशिंग ऑफ फेस, मीन्स रेडनेस ऑफ फेस. हिस्टामिन प्रोड्यूस्ड ट्रिपल रिस्पॉन्स. ट्रिपल मीन्स 3 रिस्पॉन्स हमारा हिस्टामिन प्रोड्यूस कर रहा है. आपको जैसे कहीं पे रेड स्पॉट पड़ गया है, ठीक है, उसके चारों तरफ जो सराउंडिंग का एरिया है वो भी थोड़ा रेड हो गया और पूरा जो उसमें वहाँ पे फ्लूइडी लाइक हो गया है. ये तीनों रिस्पॉन्स हमारे किससे देखे जाएंगे? हिस्टामिन से. तो फर्स्ट होता है हमारा रेड स्पॉट ड्यू टू द कैपिलरी डायलिटेशन. फ्लेयर हो जाएगा हमारा रेडनेस इन द सराउंडिंग एरिया ऑफ रेड स्पॉट ड्यू टू द लोकल आर्टेरियल डायलिटेशन. एंड थर्ड रिस्पॉन्स है व्हील, लोकल एडिमा ड्यू टू द एस्केप ऑफ फ्लूइड फ्रॉम कैपिलरीज. नेक्स्ट आता है हमारा थर्ड स्मूथ मसल्स. अब यहाँ पे देख लेना लोकेशन भी कहाँ हो जाएगी? स्मूथ मसल्स में हो जाएगी इसकी. CNS, intestine, bronchioles and uterus included in smooth muscles, and histamine contracts all smooth muscles. नेक्स्ट आता है इफेक्ट ऑफ द हिस्टामिन ऑन सीक्रेशंस. तो मेनली ये क्या करेगा? ये जो सीक्रेशन है H2 एक्टिवेशन की वजह से गैस्ट्रिक एसिड और पेप्सिन का सीक्रेशन इंक्रीज होगा. एडवर्स इफेक्ट ऑफ हिस्टामिन. हिस्टामिन एंटी हिस्टामिन दोनों में एडवर्स इफेक्ट में हाइपोटेंशन इंक्लूड होगा. हाइपोटेंशन सेकेंड एडवर्स इफेक्ट में आप जो ट्रिपल आपके रिस्पॉन्स थे, ट्रिपल रिस्पॉन्स इंक्लूड होंगे. स्टार्टिंग में बताया था ब्लड वेसल्स में आपकी वेजोडाइलेटेशन की वजह से फ्लशिंग और थ्रॉबिंग हेडेक. तो दोनों भी हमारे क्या आ जाएंगे? एडवर्स इफेक्ट में, फ्लशिंग एंड थ्रॉबिंग हेडेक. नेक्स्ट आता है विजुअल डिस्टर्बेंस. डिस्पोनिया होता है शॉर्टनेस ऑफ ब्रीदिंग. एंड लास्ट है हमारा डायरिया. व्हाट इज द रूट यूज्ड फॉर हिस्टामिन? तो इसमें हम जो ड्रग यूज़ करेंगे वो है हमारी हिस्टामिन एसिड फॉस्फेट. एंड रूट यूज़ होगा सबक्यूटेनियस रूट. सबक्यूटेनियस रूट जो स्किन को थोड़ा सा उठा के हम जो ड्रग देते हैं कॉल्ड सबक्यूटेनियस रूट. नेक्स्ट आता है यूज़ ऑफ हिस्टामिन. हिस्टामिन का यूज़ ह्यूमन बीइंग्स पे नहीं होता. मोस्टली आपने देखा हो, आपने कॉलेजी के एक्सपेरिमेंट की बुक उठाई हो तो उसमें देखा होगा कि जो एनिमल स्टडी कर रहे हैं उसमें मोस्टली हिस्टामिन, ऑक्सीटोसिन, एसिटाइलकोलिन ये सारे हम उन पे यूज़ कर रहे हैं अपने जो हमारे एक्सपेरिमेंटल स्टडीज़ के लिए. यूज़ ओनली डायग्नोस्टिक पर्पस. गैस्ट्रिक एसिड. डायग्नोसिस ऑफ लेप्रोसी. लेप्रोसी की डायग्नोसिस में जो ट्रिपल रिस्पॉन्स है वो एब्सेंट होगा, तो डायग्नोसिस ऑफ लेप्रोसी के लिए यूज़ करेंगे. नेक्स्ट आता है हमारा फियोक्रोमोसाइटोमा. फियोक्रोमोसाइटोमा इज ए ट्यूमर ऑफ एड्रीनल ग्लैंड. तो मेनली हम एक्सपेरिमेंटल पर्पस के लिए हिस्टामिन को यूज़ करेंगे. अब नेक्स्ट मेन इसका रिलेट होता है एलर्जी से. तो इसमें हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है हाउ हिस्टामिन रिलेट टू एलर्जिक एंड एनाफाइलैक्सिस स्टेज. तो फर्स्ट आता है हमारा एलर्जी कैसे होगी? व्हेन फॉरेन सबस्टांस, एनी फॉरेन सबस्टांस एक्ट एज एंटीजन जो हमारी बॉडी के लिए अननोन है. व्हेन foreign substance or antigen enter into body, then our body for protection produced antibodies. अब बाहर की कोई चीज़ आ रही तो हमारी बॉडी भी उससे अपने आप को पहले प्रोटेक्ट करेगी, तो वो क्या करेगी? उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करेगी. देन एंटीबॉडीज किल एंटीजन. अब एंटीबॉडी ने किल कर दिया एंटीजन को, एंटीजन आया तो बहुत सारी एंटीबॉडीज प्रोड्यूस्ड हुई. तो कुछ ने जो एक एंटीबॉडी है उसने एंटीजन को किल कर दिया, बाकी जो रिमेनिंग एंटीबॉडीज हैं वो क्या करेंगी? ब्लड के अंदर सर्कुलेट करेंगी या देन एब्जॉर्ब बाय टिश्यूज. ये थी हमारी फर्स्ट एक्सपोजर की बात. जब फर्स्ट टाइम एंटीजन बॉडी में एंटर करेगा उस टाइम पे कोई एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन नहीं होगी, कोई एलर्जिक रिएक्शंस नहीं होंगी. बट इफ सेम एंटीजन एंटर इनटू बॉडी, then these antigen form complex with antibodies, and antibody antigen complex responsible for the damage of mast cell, and after rupture of mast cell histamine release from mast cell, and these histamine responsible for the allergic.
सेम एंटीजन आया, बॉडी में गया, एंटीबॉडी पहले से ही थी तो दोनों का क्या हो गया, कॉम्प्लेक्स बन गया। अब एंटीबॉडी कहाँ थी, मास्ट सेल पे, जो कॉम्प्लेक्स बना तो मास्ट सेल रप्चर हो गई और उसके अंदर जो हिस्टामिन प्रेजेंट था वो हमारा रिलीज होके एलर्जी कॉज करेगा और शॉक लाइक स्टेज प्रोड्यूस्ड करेगा, जिन्हें बोलते हैं हम एनाफाइलैक्सिस रिएक्शंस, एनाफाइलैक्सिस। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे एंटी हिस्टामिनिक। एंटी हिस्टामिनिक आपको नहीं आता है तो अपोज, मैंने आपको हिस्टामिन करा दिया है, एंटी हिस्टामिन आप अपोजिट लिख सकते हो, आपको ड्रग्स याद करने की ज़रूरत है। मीन्स हिस्टामिन क्या करा था, एलर्जी प्रोड्यूस्ड। तो एंटी हिस्टामिनिक ड्रग्स क्या है, द ड्रग्स विच एक्ट अगेंस्ट हिस्टामिन और अपोज द एक्शन ऑफ हिस्टामिन कॉल्ड एंटी हिस्टामिनिक ड्रग। मैंने फार्माकोलॉजिकल में जो आपको कराया है उसको अपोज कर दो, वहाँ पे हिस्टामिन ट्रिपल रिस्पॉन्स प्रोड्यूस्ड कर रहा था, वो क्या करेगा, सप्रेस ट्रिपल रिस्पॉन्स। हिस्टामिन H1 रिसेप्टर से बाइंड कर रहा है तो एंटी हिस्टामिनिक ड्रग क्या करेंगी, इनहिबिट द बाइंडिंग ऑफ हिस्टामिन विद H1 रिसेप्टर एंड ब्लॉक द ऑल एक्शंस ऑफ हिस्टामिन। नेक्स्ट आ जाता है आपका एलर्जिक रिएक्शन। तो मेन यूज क्या हो जाएगा एंटी हिस्टामिनिक ड्रग का, टू कंट्रोल द सिम्टम्स ऑफ एलर्जिक रिएक्शंस। थैंक यू सो मच। यदि आपको वीडियो पसंद आई है तो शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। और आपको जो वीडियोस मैं प्रोवाइड करा रही हूँ, यदि आपको डीपली, फ़िलहाल के लिए आपके लिए ये सफिशियंट है, लेकिन डीपली नॉलेज चाहिए तो इसके साथ आपको बुक्स भी रीड करनी पड़ेंगी। थैंक यू सो मच।